जी हाँ, तो विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल टीचर प्रताप में। दोस्तों, हमारी वीडियो लगभग 8-10 दिनों से आना बंद हो चुकी थी क्योंकि मैं उस समय बिजी था इसी काम में। तो अब आज से प्रतिदिन वीडियो आएगी। एक प्रश्नावली को हम एक वीडियो लेक्चर में सॉल्व कराएंगे और प्रत्येक हर दिन हम क्या करेंगे, एक प्रश्नावली को सॉल्व कराएंगे। प्रत्येक एक्सरसाइज आपकी एक दिन सॉल्व होगी, एक दिन में एक एक्सरसाइज। और साइंस का भी चलेगा और सामाजिक और सोशल साइंस होती है वो भी हमारे साथ चलेगी। डेली एक एक वीडियो आया करेगी, तो आज से कोई भी दिन मिस नहीं होगा आपका। आपको बता दूं, जो हमारी गणित की वीडियो है वह सुबह 8 बजे तक आपके पास पहुंच जाएगी। तो आज हम यहाँ देखेंगे, हमने पिछली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 हमने पढ़ ली थी। देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया भी था। तो आज हम किस एक्सरसाइज पर हैं? 1.5। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करना। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो देखिए, जो हमारी ये वाली संख्या है ये क्या है? अपरिमेय है। अब ये क्यों अपरिमेय है? क्योंकि एक पूर्णांक में से एक अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय प्राप्त होता है। जो ये सभी है ना, ये सभी मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन अगली वीडियो में मैं अभी आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, अब परिमेय में परिमेय को जोड़ें, परिमेय में परिमेय को जोड़ें। देखिए, मैं पी से प्रदर्शित कर देता हूँ, क्यू से, क्यू से, हाँ क्यू। चलो, परिमेय को पी से ही प्रदर्शित करते हैं, जैसे क्यू से हो। तो हम परिमेय में परिमेय को जोड़ें तो हमें क्या होती है? परिमेय प्राप्त होती है। आप इसे लिखना नहीं, आप इसे समझ लीजिए मात्र। और हम परिमेय में से घटाएं परिमेय, तो भी हमें क्या प्राप्त होगी? परिमेय। और परिमेय में मल्टीप्लाई करें परिमेय का, तो भी क्या प्राप्त होगी? परिमेय। और परिमेय में भाग दे दें यदि हम परिमेय का, तो भी क्या क्या प्राप्त होगी? परिमेय। यदि हम देखिए, अब हम देखते हैं अपरिमेय। यदि हम अपरिमेय को हम करते हैं ए से प्रदर्शित, मान लीजिए अपरिमेय में यहाँ ले लेता हूँ। चलिए, ये हमने परिमेय वाला कर लिया। और यदि हम अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय। और अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय प्राप्त होगी। हो सकता है या परिमेय भी प्राप्त हो जाए, तो अपरिमेय भी प्राप्त हो सकती है और परिमेय भी प्राप्त हो सकती है। क्योंकि देखिए, अपरिमेय √3 हमारा अपरिमेय है ना, और इसमें से यदि इसको माइनस कर दें, कितना बचा? 0। और 0 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय भी आ सकता है। अपरिमेय में मल्टीप्लाई कर दें यदि हम अपरिमेय का, तो क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। ये तो आप लोग जानते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 आ रहा है। √2 √3 का कीजिए तो नहीं आ रहा है। तो √2 और √3 का हम करते हैं तो कितना आता है? √6। ये नहीं है ना, तो अपरिमेय भी और परिमेय भी। और यदि हम अपरिमेय का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करते हैं अपरिमेय से, तो कितना आता है? तो हमारा अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है। इसको आप एक तरीके से रट लीजिए और इसको याद कर लीजिए। यही इस प्रश्नावली का मेन पॉइंट है, यही जो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। लेकिन आप यदि थ्योरी रटते हैं तो कुछ नहीं हो पाता है। आपको मात्र मेन पॉइंट समझना है, इसका मेन जड़ कहाँ है वो आप समझ लीजिए, और बाकी सब बकवास है। मैंने आपको प्रत्येक प्रश्नावली का एक मेन पॉइंट बताया, उसी पर वो एक्सरसाइज है सारी। तो ये वाली क्या है? इन्हीं पर आधारित है। अब हमारे क्या आते हैं, इनको हम यहाँ इस जगह पर कर लेते हैं। चलिए, अब क्या आता है? एकदम अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय में से इन दोनों को आपस में जोड़ दें या घटा दें। जोड़ दें हम, चलो। परिमेय और अपरिमेय जुड़ा तो क्या आ सकता है? हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। और परिमेय में से अपरिमेय गया तो कितना आएगा?
तो ये हमारा अपरिमेय आएगा। यहाँ अपरिमेय में से परिमेय जाए तो भी अपरिमेय आएगा। और परिमेय का मल्टीप्लाई यदि हम करें अपरिमेय से, अपरिमेय अनरूट बना दिया मैंने, तो हमारा हमेशा अपरिमेय ही आता है। कभी कभी कैसा होता है कि हमारा परिमेय अपरिमेय आएगा और परिमेय भी आ सकता है, इसमें भी चांस है, लेकिन ज्यादातर अपरिमेय ही आता है। और परिमेय को यदि हम भाग देते हैं अपरिमेय से, या फिर हम कह सकते हैं अपरिमेय को हम भाग देते हैं परिमेय से, क्या आता है इसमें भी वही है, अपरिमेय भी है और परिमेय भी है, लेकिन अपरिमेय के हमारे क्या रहते हैं, ज्यादा चांस रहते हैं। भाग इस वाले में अपरिमेय के ज्यादा चांस रहते हैं। यही थी इस प्रश्नावली की मुख्य पॉइंट। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या परिमेय में से अपरिमेय को घटाया गया है। हमने कहाँ देखा था ये वाला परिमेय में से अपरिमेय को, क्या है अपरिमेय देखा था ना हमने। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा हल है, इसमें लिख भी रहा है लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा, उसके बाद हम हल देखेंगे लास्ट में। आपको लिखना किस प्रकार से, इसीलिए मैंने हल नीचे नोट किया है, क्योंकि लिखने का एक तरीका होता है, उस हिसाब से हमको प्रश्न को लिखना होता है। हमें कारण अवश्य देना चाहिए, प्रत्येक चीज का हमको कारण देना आवश्यक है। कारण नहीं दोगे तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर किस किस चीज की होते हैं, देखिए तुम्हारा एग्जाम में होता है, मान लीजिए हमारा 3 नंबर का पेपर है, तो पहला तो होता है आपका क्या आंसर, पर आपको मिलता है 1 पॉइंट, 1 पॉइंट मिलता है। इस पर आकृति का सवाल होता है तो 1 पॉइंट मिलता है हमें आकृति काटने पर। यदि आकृति का नहीं है तो उसको लिखने का ढंग किस प्रकार का है आपका, उस पर आपको 1 नंबर मिल जाता है। और 1 नंबर किस पर मिलता है, आपको कारण बताना आवश्यक है, 1 नंबर उसका हो जाता है। कारण और हल ये 2 नंबर आपके पक्के हैं। आकृति वाला है तो 1 नंबर की आकृति बनाइए और सवाल को लिख प्रकार से रहिए, उस पर भी, उस पर हमें क्या है आकृति, और उस पर हमें 1 पॉइंट मिल जाता है। आकृति वाला है तो उसमें भी हमको लिखने का एक ढंग होता है, ऐसा डिवाइड होता है। तो ये हमारा क्या है अपरिमेय है, क्योंकि एक पूर्णांक में से, ये दो एक पूर्णांक ही तो है, यहाँ हम कह सकते हैं एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय ही प्राप्त होता है, ये भी हम लिख सकते हैं पूर्णांक की जगह पर। अब ये है, ये हमारा क्या है, तो इसमें देखिए यहाँ तो प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये क्या है एक परिमेय संख्या है। इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए हमारा 3 है, अब इसको कोष्टक को हटाते हैं तो क्या आता है 3 प्लस √3 तो है ही हमारा, √23 सॉरी √23, प्लस था ये माइनस आ गया, माइनस √23। अब √23 से क्या हुआ, √23 कट गए, बचा कितना हमारा 3। ये क्या है एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ हम लिखते हैं अतः परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसमें क्या होता है देखिए √7 से √7 कट गए तो कितना बचा 2/7, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। ये वाला और ये वाला क्या है, ये वाला भी हमारा कैसा होगा, ये हमारा अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय होगा। 2 पाई ये तो है अपरिमेय, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए आपको पहले का लिखना किस प्रकार से है, जो मैंने बताया वही लिखना है आपको। हल फर्स्ट 2 - 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक में से एक अपरिमेय हम कर सकते हैं, एक परिमेय में से एक पूर्णांक में से एक अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। सेकंड, ये हमने हल किया क्या, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हल करने पर हमें 3 पूर्णांक प्राप्त होता है, क्योंकि 3 एक हमारी क्या पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक किस प्रकार से होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ और प्रश्नावली में बताता हूँ मैं आपको। तो ये क्या है, ये जो हमारी संख्या रेखा होती है, इस पर देखिए इधर साइड हमारे बने होते हैं 1 2 3 4, इधर साइड -1 -2 -3 और -4 बने होते हैं ना, इसी प्रकार से ये भी। तो ये हमारे ये ऋण पूर्णांक हो गए, धन पूर्णांक हो गए। जो इस प्रश्नावली हमारी 1.1 प्रश्नावली है, उसमें मैंने आपको संख्याओं का एक ऐसा गोला बना के ऐसा चित्र बनाया है, जिसको यदि आप चाहें तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहाँ आप इसका चित्र भी देख लीजिएगा, जो कि कंप्यूटर टाइप बना है। लेकिन जो मैंने वहाँ बना के दिखाया है, उसमें इस गोले में मात्र एक गोले के अंदर आपको सारी संख्याओं का ज्ञान हो जाता है। पूरी वास्तविक संख्याएं के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी का आपको ज्ञान हो जाएगा, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या,
इन सभी चीजों का, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक। तो एक गोले के अंदर ही आपको उस प्रश्नावली की वीडियो को आप अवश्य देखें। आपको जो मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये हमने कर लिया। अब इसको देखिए, √7 से क्या हुआ, √7 कट गए, क्या बचा 2/7। अतः यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि 2 और 7 दोनों क्या है, पूर्णांक। नेक्स्ट, यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि एक पूर्णांक में एक अपरिमेय संख्या को भाग देने पर एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ये क्या है अपरिमेय संख्या, हमने पहले ही बताया था आपको कि देखिए यहाँ इस जगह बताया था मैंने, ये वाला देखिए, यहाँ हमने भाग दिया था ना परमेय अपरिमेय, तो मैंने कहा था अपरिमेय भी आ सकता है और परमेय, ये आपको देखना है वहाँ। तो ज्यादातर मैंने क्या कहा था, अपरिमेय ही आता है, तो अपरिमेय आया वहाँ। ये कुछ कुछ टाइम पर ही आ जाता है, ज्यादातर अपरिमेय ही आता है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 2π। यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि एक पूर्णांक में एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। भाई मैंने कहा था ना, वही है इसमें भी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। ये क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों, मानिए व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसको सरल करने को कह रहा है हमको, इसको हम चलिए सरल कर लेते हैं। इसमें क्या है, हमको इसका मल्टीप्लाई करना है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसका क्या करना है हमें, सरल है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया करके आप देख लीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ डायरेक्टली करके। चलिए 3 + √3 और 2 + √3, ये 3 है, कितना होता है, √3 का √3 में दिया तो आपका आया 3, √2 है ये, सॉरी √2, कितना आया, √6 आ गया, √6। और इसका दिया तो कितना आया, प्लस का 3√2, 2 का इसमें दिया तो कितना आया, 2√3, इसका दिया तो कितना आया, 6 आ गया, 2 × 6। अब कितना हुआ इसका, 6 + 3√2 प्लस 2√3, नहीं 2√3 प्लस √6, ये हो गया इसका आंसर। अब इसको हम इस प्रकार से इसको मैं मिटा देता हूँ, आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मैं आपके यहाँ मात्र समझाने का कार्य कर रहा हूँ, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें एक सर्वसमीका होती है, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। सर्वसमीका क्या है उसको आप देख लीजिए, क्या होता है, a + b, आपको ये 7th में ही दे दी गई है, ये सारी सर्वसमीका, मल्टीप्लाई a + b मल्टीप्लाई a - b, a की जगह पर क्या है 3 3 और b की जगह पर √3, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, इसके हमारे बराबर हमारा होता है a² - b²। तो यहाँ के क्या होगा हमारा, हम 3 का स्क्वायर कर देंगे बराबर में, माइनस में √3 का स्क्वायर, क्या आया 3 × 3 = 9, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, माइनस का 3, बचा कितना 6, आ गया हमारा आंसर। अब इसको किस प्रकार से करना है हमें, इस वाले को देख लेते हैं। अब इसका स्क्वायर, तो इसके लिए भी एक सर्वसमीका बनाई गई है, a + b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a² - b², माइनस नहीं प्लस, क्योंकि प्लस में दी गई है सारी सर्वसमीका, प्लस प्लस 2ab प्लस 2ab, a की जगह पर √5, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, कितना बचता है,
प्लस यहाँ ये भी है 2 अंडर 5 अंडर 2, क्या है यहाँ आ गया हमारा 5 प्लस 2 प्लस कितना 2 पन्ना 10, तो 2 अंडर 10। इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5 2 7 प्लस 2 अंडर 10। इसको भी हम किस सर्व समीकरण से हल कर सकते हैं, इस वाले को इस वाली से, जो मैंने ये वाली सर्व समीकरण बताई थी। आप इसको कीजिए, आगे हम देखते हैं इनका आंसर। अब देखिए ये क्या कहता है, ध्यान दें कि यहाँ इतने 3 प्लस अंडर 3 और 2 प्लस अंडर 2 के बीच गुणा की क्रिया करना है। इसीलिए ऐसे प्रश्नों को हल दो प्रकार से किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न जो हैं उनको दो प्रकार से हल किया जा सकता है। किस प्रकार से, इसके भी लिए एक सर्व समीकरण होती है, लेकिन उसमें भी हमको मल्टीप्लाई या कुछ नहीं है। ये सर्व समीकरण क्या है, आपने एक बार याद कर लिए तो आप फॉर्मूला लगा कर सकते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से, बार बार आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गुणा वैकल्प विधि, जिसे हम क्षैतिज विधि भी कहते हैं, और सर्व समीकरण सूत्र के प्रयोग। ऐसे प्रश्नों के लिए निम्नलिखित सर्व समीकरणों का प्रयोग करें। ये सभी सर्व समीकरण नोट की गई हैं। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ए प्लस बी स्क्वायर का इतना, ए माइनस बी स्क्वायर का इतना, कितना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर का कितना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए वैकल्पिक विधि द्वारा, जो सर्व समीकरण वाली विधि है उसके द्वारा इसने मल्टीप्लाई किया है, तो जो हमारा आया था वही यहाँ आया है। देखिए 6 प्लस 3 अंडर 2 प्लस 2 अंडर 3 प्लस 6, यही हमारा आया था ना। इसका हमने क्या निकाला था, इसका वहां होगा भी शायद, अभी देखते हैं हम। इसका हमारा क्या आया था, इसका हमारा 6 आया था। कितना आया था 6 आ गया ना। इसका किस प्रकार से है, यहाँ भी एक बार हम समझ लेते हैं सर्व समीकरण द्वारा। वही वाली सर्व समीकरण ए स्क्वायर, इसने लिख दिया ना इसका 3 स्क्वायर अंडर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस अंडर 3 स्क्वायर, क्योंकि ये चिन्ह होता है क्योंकि का। ये वाला जो चिन्ह होता है ये होता है क्योंकि, और ये वाला एक बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे, ये होता है इसलिए का, क्योंकि इतने। तो 3 का स्क्वायर 9 अंडर 3 का 3, तो हो गया 6। नेक्स्ट इतना, पहली विधि सर्व समीकरण द्वारा। तो यहाँ क्या है, ये वाली सर्व समीकरण का प्रयोग किया, तो इसका आंसर हमारा ये आ गया, जो हमारा पहले भी हम निकाल चुके हैं। मैंने आपको वहाँ के, चलिए हम यहाँ भी देख लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा अंडर 5 और बी हमारा अंडर 2, ये प्लस बी स्क्वायर तो अंडर 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या 5 आया, इसका हमने ये कर लिया क्योंकि इसका गुणा हुआ तो अंडर 10 आ गया, ये 2 का 2 और अंडर 2 का स्क्वायर 2, 7 प्लस 2 अंडर 10 हो गया इसका आंसर। दूसरी विधि द्वारा भी ये हुआ, वैकल्पिक विधि द्वारा, ये वाला इस सर्व समीकरण के द्वारा। इसमें भी वही सूत्र है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसमें हमने 5 का स्क्वायर किया 5 और 2 का किया 2, अंडर 5 और अंडर 2 है ना, इसीलिए हमारा आंसर आ गया 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम ये देख लेते हैं इस प्रश्नावली में लगभग कितने प्रश्न होंगे, तो उस हिसाब से हम जल्दी तो करेंगे इन प्रश्नों को, फास्ट करना है हमें। तो मुझे लगता है इसमें हमारे लगभग, चलिए इसमें 4-5 प्रश्न है भी, उसमें भी उसके कुछ प्रश्न और हैं। आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि सी मान लीजिए और उसके व्यास, यानी उसके व्यास का मान डी मान लीजिए, ये कह रहा है कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है। इसको किस अनुपात से परिभाषित किया जाता है, सी अपॉन डी, यानी परिधि बटा व्यास, अर्थार्थ पाई बराबर सी अपॉन डी है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है।
इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। अब देखिए क्या कहता है, हल हमारा क्या है, पाई बराबर सी अपॉन डी। दरअसल यह वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात है। सी अपॉन डी 22 बराबर 22/7 सिर्फ पाई का अनुमानित मान है, ये लघुगणक मान नहीं है। इसका लघुगणक मान तो अनंत है, इसका लघुगणक मान निकल ही नहीं सकता, लेकिन हमने क्या है, लगभग मान है ये, लेकिन जो असली मान होता है वो नहीं निकल सकता, वो पॉइंटों में चला ही जाता है। तो हमने क्या किया, अनुमान से मान लिया, ये हमारा निकटतम मान होता है वो मान लिया। और जिसका दशमलव मान अनवसानीय अनावर्ती यानी हमेशा चलने वाला अनवसानीय अनावर्ती, जिसके लास्ट में हम इस प्रकार से लगा देते हैं। तो हमने इसका क्या किया, अंतर्विरोध का निराकरण कर दिया। यही आपको लिखना है उत्तर में भी। नेक्स्ट प्रश्न, संख्या रेखा पर अंडर 9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए जो हमारी नेक्स्ट पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। तो देखिए यहाँ मेरे पास प्रकाल तो इसमें मैं चला नहीं सकता हूँ, लेकिन जो यहाँ ये चरण दिए गए हैं उस हिसाब से आप इसको दोबारा रिपीट मार सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ आपको बताया था करके आपको किस ट्रिक के हिसाब से करना। हमारा पहला क्या है, आप शुरुआत से वीडियो देखिए तो आपको बहुत फायदा होगा। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से क्रम से वीडियो देखिए। एक 9.3 सेमी का रेखाखंड ए बी खींचिए। 9.3 कह रहा है तो 9.3 हमने खींच लिया, और से 1 सेंटीमीटर आगे इन सी तक बढ़ाइए। इस प्रकार बने रेखाखंड AC का लंब समद्विभाजक खींचिए जो AC को O बिंदु पर काटता है। यानी हमने बना दी 9.3 और 1 सेमी और आगे बढ़ा दिया। इसका क्या किया हमने, यहाँ लंब समद्विभाजक कर दिया। तो नीचे आकृति में दिया भी गया है, देखिए इसे। हाँ ये देखिए 9.3 कर दिया, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर इस तरह बढ़ा दिया हमने, ये कह रहा है। और यहाँ जो हमारा 9.3 और 1 सेंटीमीटर का जो एक पॉइंट था, ये हमने इसका क्या किया, लंब समद्विभाजक कर दिया, लंब बना दिया। चांदा धर गया प्रकाल से हमने इसे काटा तो लंब बना दिया। ये 90 एंगल का कोण बना दिया यहाँ पर, वहां उसको मिला दिया तो लंब हो गया नहीं। 90 एंगल का कोण बनना चाहिए। तो AO ये O पर प्रतिच्छेद करता है, तो AO ये क्या कह रहा है, AC का लंब समद्विभाजक कीजिए। AC को O पर प्रतिच्छेद करता है, ये है इसका लंब समद्विभाजक। ये तो इसका लंब समद्विभाजक नहीं, ये है। आकृति में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, 90 एंगल का कोण बनना चाहिए था, लेकिन इसमें कुछ अलग है। OA और CO को वृत्त की त्रिज्या मानकर एक अर्धगोला खींचिए। देखिए इसने क्या किया है, इसका लंब समद्विभाजक नहीं किया, इसका समद्विभाजक किया है मात्र इसमें। तो इस पर कर दिया, तो यहाँ हमने क्या किया, अर्धगोला बना लिया, इसको O को केंद्र मानकर। बिंदु B से, तो बिंदु B है ये हमारा, AC पर लंब खींचिए। AC पर लंब, अब देखिए ये है हमारा लंब जो अर्धवृत्त की परिधि को बिंदु D पर काटती है। जो हमने बिंदु B था उससे हमने क्या किया, लंब डाला। जब हम लंब को आगे बढ़ाएंगे तो उसने D पर काटा, तो BD या EB यानी EB क्या है, अभीष्ट अंडरूट 9.3 का संख्या रेखा पर माप है। ये किस प्रकार से मैं आपको बताता हूं अभी। ये 9.3 कैसे है, अंडरूट 9.3 की बात थी, यहाँ हमने संख्या रेखा पर क्या किया, 9.3 किया था। ये अंडरूट 9.3 कैसे, ट्रिक होती है एक। यहाँ आपको 1 सेंटीमीटर फालतू लेना होता है, जो माप दी है उसकी आप लीजिए और 1 सेंटीमीटर का कीजिए, यहाँ फालतू ले लीजिए। यहाँ 90 एंगल का कोण बनाइए, इसका समद्विभाजक कीजिए, और OA इसके आधी माप लेकर इसका क्या कीजिए, अर्धवृत्त बना लीजिए। अब जो हमारा जो 1 सेंटीमीटर हमने उससे आगे बढ़ाया था, वहाँ एक लंब डालिए जो काटे, तो इतनी दूरी क्या हो गई, अंडरूट 9.3। इससे हम यहाँ से चाप लगाया जो इस प्रकार का है, तो क्या BE ये वाली, ये हमने इतनी त्रिज्या ले ली, इतनी ये यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ भी तो हमारा 9.3 होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, अंडरूट 9.3 हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। अब ये 5वां प्रश्न है, ये बहुत लंबा है। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो पहला यहाँ देख लेते हैं हम, चलिए। पहला क्या है, 1.7 हर का परिमेयकरण होता है
हर एक अपरिमेय संख्या है तो उसको हमें परिमेय संख्या में बदलना है। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए मैं अभी आता हूं, रुकिए। हाँ, तो हर का परिमेयकरण हमको किस प्रकार से करना है, इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अनुरूप शास्त्र का। ऊपर भी नीचे भी, जो ऊपर नीचे करने से एक ही संख्या का अंश तथा हर में मल्टीप्लाई करने से कोई संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमको इसी प्रकार से किया हमने, तो अनुरूप शास्त्र ऊपर आ गया, 49 का ये 7 हो गया। अब ये वाली संख्या है, तो इसका परिमेयकरण हमें किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में से समझा भी दूंगा, लेकिन आप इतने जानकार हैं, इसको समझ सकते हैं खुद भी। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। सेकंड का सॉल्यूशन आप देख लीजिए आप आराम से, क्योंकि मैं काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। ये देखिए आप सॉल्यूशन अच्छी तरह से देख लीजिए, आप इसे कर सकते हैं, आप इसे चाहें तो हर का परिमेय का। इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको उसकी विपरीत संख्या से, प्लस है तो आपने माइनस से कर दिया। माइनस से क्यों, क्योंकि इसका इसका स्क्वायर होगा ना, a प्लस बी और a माइनस बी वाले सूत्र से। तो आप देख लीजिए आराम से, एक प्रश्न एक पेज में है, इस वाले को देखिए, हर का परिमेयकरण पूरा देख लीजिए आप इसे। अब प्रश्नावली कितनी आ गई हमारी, एक्सरसाइज 1.6, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों टाइम होता तो मैं इसको भी आपको समझा देता, लेकिन आप लोग इसे खुद समझ सकते हैं, मैंने आपको इसके शॉर्ट दिखा दी थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और अपने चैनल की स्टेज पर आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।